रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस के फ्रैक्शंस को हम किस तरह तब्दील करेंगे डेसिमल में। और इसके अलावा एक फ्रैक्शन को हम किस तरह रिड्यूस करेंगे और किस तरह एक फ्रैक्शन को हम हायर टर्म्स में यानी रेस करेंगे। हमें एक फ्रैक्शन दिया गया होगा कि इस फ्रैक्शन को रेस करो बिग टर्म्स में, हायर टर्म्स में, और हमें एक फ्रैक्शन दिया गया होगा। हमसे मतलब ये डिमांड होगी कि इस फ्रैक्शन को आप रिड्यूस करें। तो ये चीज़ें हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस पर ये तीन अरिथमेटिक ऑपरेशंस के किस तरह ये डेसिमल में कन्वर्ट होगी, किस तरह ये डेसिमल में चेंज होगी, तब्दील होगी, किस तरह एक फ्रैक्शन रिड्यूस होगी और किस तरह एक फ्रैक्शन हायर टर्म्स में हम रेज करेंगे, यानी बिग टर्म्स में हम इसको किस तरह लिखेंगे। तो ये चीज़ें आज हम सीखेंगे और इसी लेक्चर में फ्रैक्शन की एक नई डिफिनीशन हम करेंगे, क्योंकि कल जो डिफिनीशन हमने फ्रैक्शन की थी वो ये थी कि फ्रैक्शन इज़ द पार्ट ऑफ होल, इज़ द पार्ट ऑफ होल। और आज की जो डिफिनीशन है वो ये है कि डिवाइड, द फ्रैक्शन मीन्स डिवाइड। एक फ्रैक्शन का मतलब है कि तकसीम करो, यानी फ्रैक्शन में टॉप का जो नंबर है वो तकसीम होता है बॉटम के नंबर पे। न्यूमरेटर या न्यूमरेटर तकसीम होता है डिनोमिनेटर पर। तो फ्रैक्शन का ये मतलब होता है। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कल जो डिफिनीशन की थी और आज ये मुख्तलिफ क्यों हैं। जब फ्रैक्शंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं, यानी हिसाबी अवामिल में जब हम फ्रैक्शंस को यूज़ करते हैं, उसको फ्रैक्शंस ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड वगैरह करते हैं, इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं ऑपरेशंस में फ्रैक्शन की जो मतलब होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे फ्रैक्शन से मतलब, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है कि टॉप नंबर को बॉटम नंबर पे डिवाइड करो। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिसाल ली है 3/4। ये एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे टॉप नंबर जो है 3 है, बॉटम नंबर 4 है। और ऊपर डेफिनेशन से हमने ये सीखा कि इसका मतलब है कि 3 को डिवाइड करो 4 पे। तो ये किस तरह हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि 3/4 हम यूँ लिखते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। जब हमने 3 को 4 पे डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आया 0.75, जो कि एक डेसिमल है। हाँ, डेसिमल है। और यहाँ पे 3/4 को हम डेसिमल फॉर्म में 0.75 लिख सकते हैं। तो जब हमें एक फ्रैक्शन दिया जाए और ये कहा जाए कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, हम टॉप नंबर को बॉटम पे डिवाइड करेंगे और इससे जो रिज़ल्ट आएगा, जो क्वोशंट आएगा, वो डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल वैल्यू ये 0.75 बराबर है 3/4 का। एग्ज़ाम्पल नीचे एक एग्ज़ाम्पल और भी मैंने इस पे सॉल्व किया है। 1/9 की हमें डेसिमल वैल्यू मालूम करनी है कि 1/9 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी। तो 1/9 1 को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि डिवाइड, नई जो डिफिनीशन हमने की है, डिवाइड द टॉप नंबर बाय द बॉटम नंबर। तो यहाँ पे 1 को हमने डिवाइड किया है 9 से, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 0.11 ये रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो क्वेश्चन आया है।
तो फिर इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे ये 1 1 की सीरीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है, यहाँ पे हम 0 ऐड करते रहेंगे, ऊपर 1 आता रहेगा। तो फिर जब नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन आता हो या रिपीटिंग रिज़ल्ट आता हो, तो फिर उसके ऊपर जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं इसके ऊपर ये हैट लगा के, यहाँ पे 1 1 आता है तो 1 के ऊपर हमने हैट लगाई। ये हम करते हैं डिवीज़न में। जब एक नंबर बार बार रिपीट होता है डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे, तो फिर उस नंबर पे हैट लगाए। इसका मतलब ये होता है इस हैट का कि ये नंबर रिपीटिंग है, ये बार बार आता है, तो उसका ये रिपीटिंग नंबर हम ले लेते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जन। कन्वर्ट किया हमने फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट में या डेसिमल वैल्यू में। तो आज का ये हमारा एक डेसिमल को एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम समझ गए। इस पे एग्जांपल भी हमने किया। अभी एक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आप ये इसमें 14 क्वेश्चंस है, आप ये सारे ट्राई कर लें, इस पे प्रैक्टिस कर लें कि कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आप सीख जाएंगे। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, जो अगला टास्क है आज के लेक्चर का, वो है रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन के। एक फ्रैक्शन को हम किस तरह रिड्यूस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन की रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि उस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है, लोएस्ट पॉसिबल टर्म्स में। जैसा कि ये एक फ्रैक्शन है 50/100 और 50/100 इक्वल है 1/2 का। तो इन दोनों फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है ये इक्वल है, इन दोनों की कीमत जो है ये बराबर है। अगर आपके पास एक रोटी हो और वो रोटी 100 पीसेस में डिवाइड हो, आपके पास 50 हो, 50 पीसेस आप खाते हो, या एक आपके पास एक रोटी है वो 2 पीसेस में डिवाइड है और आपके पास 1 पीस है, तो ये दोनों, इन दोनों का मतलब या वैल्यू जो है ये इक्वल है। अभी ये इसकी जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये इस फ्रैक्शन की रिड्यूस्ड फॉर्म है। और यहाँ पे ये जो S1/2 की ये जो है, ये जो फॉर्म है ये है इसकी लार्ज फॉर्म, मतलब इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर हमने 1/2 को एक्सप्रेस किया है। 1 की जगह 50 और 2 की जगह जो बड़ा नंबर है वो 100 है, और यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो एक फ्रैक्शन को हम रिड्यूस्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ये हम फॉलो करेंगे। स्टेप्स, ये स्टेप्स अगर एक फ्रैक्शन पे आप परफॉर्म करेंगे तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप जो है, हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिस पे टॉप वाली नंबर और बॉटम वाली नंबर दोनों डिवाइड हो सकते हैं, दोनों तकसीम हो सकते हैं। एक ऐसा होल नंबर हम मुकम्मल अदद हम ढूंढेंगे जिस पे दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो सकते हैं। फिर उसी नंबर पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तकसीम करेंगे, और जब न्यूमरेटर तकसीम करेंगे इससे एक रिज़ल्ट आएगा, उसको न्यूमरेटर को उसी रिज़ल्ट पे रिप्लेस करेंगे, और फिर इसके बाद डिनोमिनेटर को तकसीम करेंगे, जो रिज़ल्ट उससे आएगा तो उस डिनोमिनेटर को हम उस रिज़ल्ट पे रिप्लेस करेंगे। और इसके बाद जो है फिर देखेंगे, ये स्टेप रिपीट करेंगे, फिर जो फ्रैक्शन आएगी नई फ्रैक्शन तो उसको देखेंगे। अगर फिर डिवाइड हो सकते हैं दोनों टॉप वाली नंबर बॉटम वाली नंबर, तो
अगेन इसको मतलब ये प्रोसेस ये रिपीट करेंगे तब तक जब तक फ्रैक्शन की ऐसी सूरत नहीं आती जो कि मज़ीद किसी नंबर पे डिवाइड हो सकती है, तो तब तक हम ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक फ्रैक्शन हमें दी गई है 8 और 12। 8 और 12 को हमने रिड्यूस करना है, तो ये कैसे करेंगे? रिड्यूस करना या इसको लोवेस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस करना। 8 और 12 जो है इससे मतलब कम नंबर जो है उनकी शक्ल में हमें ये ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिस पे 8 और 12 दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो 8 और 12 हमारे पास हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 फ़ायदा नहीं देता। 2 पे देखेंगे कि 2 पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों, तो डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 पे, इस तरह 4 पे भी हो सकते हैं, तो हमने 4 से स्टार्ट लिया, 4 पे डिवाइड किया 8 को, तो इससे 2 आ गया। 4 पे जब 8 टू 4 पे डिवाइड होता है तो इससे 2 रिज़ल्ट आता है। उस रिज़ल्ट पे हमने 8 को इस रिज़ल्ट पर रिप्लेस किया और 12 को हमने, क्योंकि दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, तो 12 को भी 4 पे डिवाइड किया और हो सकता है, तो इससे 6 रिज़ल्ट आ गया। अभी ये जो नई फ्रैक्शन आ गई ना 2 और 6, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है 8 और 12 की, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये मज़ीद रिड्यूस हो जाए, बिकॉज़ 2 और 6 दोनों, क्योंकि ये स्टेप रिपीट करेंगे हम, तो 2 और 6 दोनों रिपीट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं 2 पे। तो यहाँ पे हमने 2 को 2 पे डिवाइड किया, 6 को भी 2 पे डिवाइड किया। 2 जब 2 पे डिवाइड होगा तो इससे 1 आता है, और 6 जब 2 पे डिवाइड होगा तो इससे 3 आता है। तो 1 और 3 जो है ये नई फ्रैक्शन हमें हासिल हो गई। अब मज़ीद हम देखते हैं कि वो कौन सा नंबर है 1 के अलावा कि जिस पे 1 और 3 डिवाइड हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, मज़ीद ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा। तो ये 1 और 3 जो है ये 8 और 12 की रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई, यानी 8 और 12 की वैल्यू और 1 और 3 की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। ये इसकी जो फॉर्म है ये हाईएस्ट फॉर्म है, और ये इसकी लोवेस्ट हाईएस्ट टर्म्स में हमने इस फ्रैक्शन को यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको लोवेस्ट टर्म्स में ज़ाहिर किया है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये काम हम एक स्टेप पे, यहाँ पे 2 स्टेप्स में ही हुआ है, एक स्टेप में भी कर सकते हैं। अगर जितना नंबर बड़ा नंबर हमें मिल जाए तो इतना हमारा काम आसानी से हो सकता है। यहाँ पे 8 पे अगर हम दोनों डिवाइड कर दें बैक वक्त, तो इससे डायरेक्ट 1 और 3 आएगा, और एक ही स्टेप में हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 8 पे जब 8 डिवाइड होता है 1 आता है, 8 पे जब 24 डिवाइड होता है तो इससे 3 आता है। तो आप लोग अगर देखेंगे जितना बड़ा नंबर आपको मिल जाए तो इतना ही बेहतर रहेगा, जिस पे दोनों डिवाइड हो सकते हो। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग फ्रैक्शन पे तो हमने काम किया। अभी मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैथ्स में कि हमारे पास हम मसला तो हल कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कम होता है, तो उसी वक्त हम शॉर्टकट से काम ले लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट अवेलेबल है कि फ्रैक्शन को हम उससे रिड्यूस करें, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। जब न्यूमरेटर यानी टॉप नंबर और डिनोमिनेटर यानी बॉटम नंबर फ्रैक्शन के जो है दोनों ज़ीरोज़ पे 0 पे एंड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे है 100 और 50, टॉप नंबर 100 है, ये भी 0 पे एंड होता है, और 500 जो बॉटम नंबर है हमारे पास ये भी 0 पे एंड होता है। जब दोनों नंबर्स जो है फ्रैक्शन के 0 पे एंड होते हैं तो उसको हम
उस पे ये शॉर्टकट हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट है क्या, हम इन दोनों नंबर से सेम तादाद में ज़ीरोज़ जो है वो क्रॉस कर लेंगे। अगर हो ज़ीरोज़ इसमें तो सेम नंबर पे हम दोनों से ज़ीरोज़ जो है ये क्रॉस कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने किया है 300 ओवर 400 इसकी रिड्यूस करने के लिए हमें कहा गया है। तो दो ज़ीरोज़ 300 में है और दो ज़ीरोज़ जो 400 में है, दोनों ज़ीरोज़ पे एंड होते हैं। तो हमने सेम तादाद में दोनों से जो है ज़ीरोज़ क्रॉस किए राइट साइड पे, और इससे 3 और 4 जो है हमें हासिल हुआ। तो ये तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं जब सिचुएशन ऐसी हो कि नंबर्स दोनों जो है ज़ीरोज़ पे एंड होते हो। एक फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करना, ये हम समझ गए। इस पे एग्जांपल भी हमने किए कुछ, और अभी ये एक एक्सरसाइज है, आप इस पे ट्राई कर लें, इसको हल कर लें, इससे आपकी एक्सपीरियंस हो जाएगी और आप इसको अच्छी तरह समझेंगे कि किस तरह एक फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म्स में। ये ज़रूर करना, मैथ्स प्रैक्टिस से ज़्यादा है वो है रेजिंग अ फ्रैक्शन टू हायर टर्म्स। रेजिंग फ्रैक्शन टू हायर टर्म्स, ये कि एक फ्रैक्शन को हम हायर टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी जिसके टॉप का नंबर और बॉटम नंबर दोनों बड़े हो। तो ये रिड्यूसिंग फ्रैक्शन जो कि पहले हमने किया, इसकी बिल्कुल अपोजिट है, ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसकी अपोजिट है। यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स में दिया गया होगा, यानी उसके टॉप और बॉटम के जो नंबर्स होंगे वो छोटे होंगे, उसको हम बड़े टर्म्स में ज़ाहिर करना होगा। तो उसके लिए एक तरीक़ेकार है, और ये हम करते क्यों हैं, डिवीज़न ये आगे आएगा। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और एडिशन करेंगे फ्रैक्शंस के, तो उसी टाइम ये रेजिंग फ्रैक्शन जो है ये हमारे काम आएगा। यहाँ पे एक फ्रैक्शन को हम कैसे रेज करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया गया हो और ये आपसे कहा गया हो कि इसको रेज करो, तो आप कैसे रेज करेंगे? सबसे पहले आपको जब फ्रैक्शन दिया जाता है रेज करने के लिए, तो आपको एक बॉटम नंबर, एडिशनल बॉटम नंबर, जैसे हम न्यू बॉटम नंबर कहते हैं, वो भी दिया गया होगा। तो आप जो न्यू बॉटम नंबर है, इससे फ्रैक्शन की ओरिजिनल बॉटम नंबर को मतलब डिवाइड करेंगे, यानी न्यू बॉटम नंबर डिवाइड होगा ओरिजिनल बॉटम नंबर पे, और जो रिज़ल्ट आएगा आप उस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे टॉप नंबर से। फ्रैक्शन की जो ओरिजिनल टॉप नंबर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन से जो रिज़ल्ट आएगी वो रिज़ल्ट आप फ्रैक्शन की टॉप नंबर बना देंगे, और जो न्यू बॉटम नंबर जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया उसको आप बॉटम नंबर बना देंगे। यहाँ पे एक मिसाल से मैंने इसकी वजाहत की है। मिसाल है कि रेज 2 और 3 टू 12। यहाँ पे 3 ओरिजिनल बॉटम नंबर है और 12 जो है ये न्यू बॉटम नंबर है। तो जब हम 2 और 3 को यानी 2/3 को रेज करते हैं, तो इसके लिए हम 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, यानी न्यू बॉटम नंबर को ओरिजिनल बॉटम नंबर पे डिवाइड करेंगे। ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। इससे जो रिज़ल्ट आएगा 4 इसका क्वोशंट आया है या रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट को हम ओरिजिनल टॉप नंबर जो है जो 2 है इसमें से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने की तो इसकी प्रोडक्ट 8 आई है, यानी इसके असल ज़रब 8 आई। अभी इस 8 को हम टॉप नंबर बना देंगे, और जो यहाँ पे हमने बना दिया है, और जो न्यू बॉटम नंबर था
12, उसको हमने बॉटम नंबर बना दिया। तो ये नई फ्रैक्शन हमें मिल गई, ये हाइयर टर्म्स में है, और ये फ्रैक्शन जो है जो हमने कन्वर्ट की, ये लोवेस्ट टर्म्स में थी। दोनों बराबर हैं, एक लोएस्ट टर्म्स में है एक, और ये इसकी हाईएस्ट टर्म्स में उसकी जवाब है। तो ये तरीक़ाकार है, इससे हम किसी फ्रैक्शन को हाईएस्ट टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि क्वेश्चन अक्सर हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंक्लूड होता है, और स्टूडेंट्स ये नहीं समझते कि इससे क्या करें, इसको कैसे कन्वर्ट करें, क्या मांग रहे हैं। तो असल चीज़ ये होती है और यही तरीक़ाकार है, तो इसको ज़रूर समझना। रेज द फ्रैक्शन टू हायर टर्म्स हम कर चुके हैं। अभी इस पे ये एक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये ज़रूर सॉल्व कर ले, इससे आपकी एक्सपीरियंस जो है हो जाएगी। के हमारे लेक्चर का 4th टॉपिक जो है वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, और ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, कि दो फ्रैक्शंस को हम कैसे दो फ्रैक्शंस का मुआवजा करेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसा कि यहाँ पे विच फ्रैक्शन इज़ लार्जर, 3/8 और 3/5, 3/8 और 3/5 में कौन सी, या 3/5 में कौन सी बड़ी है। तो इस कंपैरिजन का हम क्या करेंगे, तो उसके तरीके हैं फ्रैक्शन की कंपैरिजन की। कुछ तरीके हैं जिससे हम दोनों की कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है यूज़ योर इंट्यूशन, यानी इस तरीके में हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं शेप्स में। जैसा कि ब्रेड फ्रैक्शन हो गया, ब्रेड फ्रैक्शन ये हमारी जो पहली लेक्चर थी उसमें हमने इस पे बात की थी कि हम ग्राफिकल फॉर्म में इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे इसके बाद कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट ये डिसीजन नहीं ले सकते कि इसमें से ये बड़ी है, क्योंकि ये बड़ी लगती है क्योंकि 8 बड़ा है 5 से, ऊपर दोनों बराबर है। तो अगर आप ये डिसीजन ले लें कि 8 बड़ा है, ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है इस तरीके से अगर आप आते हैं तो इसमें आप दोनों फ्रैक्शंस को फिगर्स या शेप्स में मतलब आप रिप्रेजेंट करेंगे। या यहाँ पे हमने एक ब्रेड फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट वो की है। तो 2 ब्रेड्स आप ले लें, 2 रोटियाँ, एक रोटी को आप 8 हिस्सों में बांटें, बराबर हिस्सों में। दूसरी रोटी को आप 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। 2 रोटियाँ हमने यहाँ पे ये शेप्स बनाए हैं, एक को 5 हिस्से बराबर हिस्सों में तकसीम किया, दूसरे को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। अभी जब आप इन 8 हिस्सों में से ये 5 हिस्से जो है इसके 3 बड़े हैं, ये 3 हिस्से जो है जो आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसमें से 3 कहते हैं, इसमें से भी 3 कहते हैं, तो आप इस रोटी यानी जिसके 5 हिस्से हैं इसके जब आप 3 कहते हैं तो ये आप ज़्यादा कहते हैं कंपैरेटिवली इन 8 हिस्सों में से जब आप 3 कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3/5 बड़ा है 3/8 से। 3/5 बड़ा हो गया 3/8 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3/5 यहाँ के इसके जो 3 हिस्से हैं ये बड़े हैं इसके 3 हिस्सों से। यहाँ पे रोटी 8 हिस्सों में डिवाइडेड है, इक्वल हिस्सों में, और यहाँ पे जो रोटी है ये 3 बराबर हिस्सों में, 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड है, और इसके जो 3 हिस्से हैं ये कंपैरेटिवली 8 हिस्सों की 3 से बड़ी है। तो इसी वजह से 3/5 जो है ये बड़ा हो गया 3/8 से। ये पहला तरीका है फ्रैक्शन की कंपैरिजन की। इसके बाद दीगर भी तरीके हैं जो हम एक्सप्लेन।
डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन का यानी कंपेयरिंग फ्रैक्शन की जो दूसरी मेथड है, दूसरा तरीका है, वो है कंपेयर द फ्रैक्शन टू नोन फ्रैक्शन। यानी जब हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो एक ऐसी फ्रैक्शन को लेंगे जो दोनों के करीब हो, उससे कंपेयर करेंगे दोनों को, तो इससे हमें आसानी से पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है और फिर ये तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। 3/8 को मैंने 1/2 से कंपेयर किया है, तो 3/8 1/2 से लेस है, और 3/5 को फिर कंपेयर किया 1/2 से, 3/5 बड़ा है 1/2 से, सो देयरफॉर 3/5 ग्रेटर हो गया 3/8 से। यहाँ पे ये जो सिंबल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये लेस की, ग्रेटर की, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि ग्रेटर के लिए मैथ्स में हम ये सिंबल यूज़ करते हैं और लेस के लिए ये यूज़ करते हैं। तीसरा तरीका जो है दो फ्रैक्शंस की कंपैरिजन का, वो है चेंज बोथ फ्रैक्शंस टू डेसिमल। यानी फ्रैक्शन को पहले हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल में। आज की लेक्चर की जो फर्स्ट टॉपिक थी कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो जब दो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हो और हमसे ये कहा गया हो कि इसमें से बड़ा मालूम करो, तो ये सबसे आसान तरीका है कि हम दोनों फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे क्लियर ज़ाहिर हो जाएगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, 3/5 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, 0.6 आया है, और इस तरह 3/8 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ये 0.375 आया है। क्लियरली ये जाहिर है कि 0.6 बड़ा है 3.375 से, सो 3 इससे ये साबित हो गया कि 3/5 बड़ा है 3/8 से। चौथा तरीका जो है फ्रैक्शंस की कंपैरिजन का, वो ये है कि दोनों फ्रैक्शंस को हम हायर टर्म्स में रेज करेंगे। जैसा कि हमने आज इस लेक्चर की दूसरी टॉपिक जो की थी, तीसरी टॉपिक के हाउ टू रेज फ्रैक्शन इनटू हायर टर्म्स, ये किया था। तो यहाँ पे कंपैरिजन में हम दोनों अभी उससे फ़ायदा लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन में इसको यूज़ करते हैं कि कैसे मतलब दोनों फ्रैक्शंस को रेज करेंगे हायर टर्म्स में। तो 3/5 की ये हायर टर्म है और 3/8 की हाई टर्म है। यहाँ पे देखो, इन हायर टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है, और ये हम इसलिए रेज करते हैं कि ये डिनोमिनेटर जो है या बॉटम के जो टर्म्स हैं ये सेम हो जाए। तो 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है। ये आया है, ये फ्रैक्शन आया है 3/5 से, ये आया है ये बराबर है 3/8 का। तो 40 बराबर हो गया। अभी डिसीजन आसान हो गई, 24 बड़ा है 15 से, तो इसलिए वह 3/5 बड़ा हो गया 3/8 से, बिकॉज 24/40 बड़ा है 15/40 से। और सबसे लास्ट तरीका जो कि 5वां तरीका है और सबसे आसान है दो फ्रैक्शन की कंपैरिजन का, तो वो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये एक शॉर्टकट तरीका है। ये ऐसे हम शॉर्टकट कहलाते हैं दो फ्रैक्शंस की कंपैरिजन के लिए। इस तरीके में हम ये करते हैं कि जब हमें दो फ्रैक्शंस दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इसको कंपेयर कर लो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी एक फ्रैक्शन की बॉटम को दूसरे फ्रैक्शंस की टॉप से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है उसको उस टॉप के ऊपर लिखते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे जो फ्रैक्शन की टॉप है उससे पहले वाली की बॉटम पर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको उस टॉप पे लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। 3/5 vs 3/8, इन दोनों की कंपैरिजन है। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन की टॉप 3 है, पहले वाले फ्रैक्शन की टॉप 3 है, उसको हमने दूसरे फ्रैक्शन की बॉटम 8 से मल्टीप्लाई किया। इससे रिजल्ट जो आया वो हमने 3 के ऊपर लिखा है। अभी ये क्रॉस तो हो गया, दूसरा क्रॉस, दूसरा पहले फ्रैक्शन की बॉटम को हमने दूसरे फ्रैक्शन की टॉप से मल्टीप्लाई किया, इससे जो रिजल्ट आया 15, ये हमने यहाँ पे दूसरे फ्रैक्शन की टॉप पे लिखा है। अभी
पहले फ्रैक्शन की जो टॉप है पे हमने जो नंबर लिखा है 24 ये पड़ा है। दूसरे फ्रैक्शन की टॉप पे जो हमने नंबर लिखा है 15 जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया है। तो यहाँ पे 24 वेरी मच क्लियर है कि बड़ा है 15 से, देयरफॉर 3 और 5 बड़ा हो गया 3 और 8 से। तो यहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर हो गई। ये सारे तरीके हैं और ये क्वेश्चंस हज़ार मैंने देखे हैं, हर टेस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर ये वीडियो वॉच करें और ये तरीके अच्छी तरह लर्न करें, इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगे। अभी आज मैंने 5 टॉपिक्स किए आज के लेक्चर में और हर टॉपिक पे मैंने एक एक्सरसाइज दिया है आप लोगों को। तो उस एक्सरसाइज को ज़रूर आप हल कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मैथ्स जैसा कि ज़ाहिर है हमें पता है कि विदाउट प्रैक्टिस लर्न नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से गेन कर लो और फिर इसको प्रैक्टिस कर लो तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके बिल्कुल पुख्ता हो जाएंगे इंशाल्लाह। फ्रैक्शन की कंपैरिजन के लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है, ये एक्सरसाइज है और यहाँ पे आपको जो है इन फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा वो मालूम करना है। तो इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप मालूम